6 दिसंबर 2018 ये दिन था वो जिस दिन यूपी के अंदर 69,000 टीचर की वैकेंसी आई थी। सभी ने खुश होकर इस भर्ती में फॉर्म गिरा कि हमारा सिलेक्शन हो और या हमारा सिलेक्शन हो। पर इस भर्ती में इस लेवल का घोटाला हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। बड़े लेवल पर स्कैम हुआ और उन लड़कों को इसमें सेलेक्ट किया गया मेरिट लिस्ट में जो लड़के इसके काबिल भी नहीं थे। तो आइए दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मैं मुनेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुनेंद्र कुमार। तो बात करते हैं उस दिन से जिस दिन ये फॉर्म आए थे। तो वो डेट थी 6 दिसंबर 2018। सभी अभ्यर्थियों ने अपने अपने फॉर्म ऑनलाइन किए और डेटा से पता चला कि सभी अभ्यर्थियों की जो टोटल फॉर्म थे वे थे 4,10,000 फॉर्म। उसके बाद उनकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो थी 6 जनवरी 2019। तो ये वो डेट थी जब सभी अभ्यर्थियों ने अपना अपना पेपर दिया और पेपर देने के बाद सभी विद्यार्थी खुश थे कि मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से सभी खुश थे। तो उसके बाद इनकी जो रिज़ल्ट आया, अगली जो डेट पर इनका रिज़ल्ट आया वो आया इससे ठीक एक साल बाद, यानी 12 मई 2020 को इनका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट आने के बाद सभी भाई नाराज़ थे कि ये हमारा जो है इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद इसमें से कुछ भाइयों का सिलेक्शन हुआ, जैसे कि इसमें जो पास अभ्यर्थियों की जो संख्या थी वो थी यहाँ पर 1,40,000, यानी 1,40,000 लड़के इन्होंने यहाँ से पास किए। उसके बाद 1,40,000 जो लड़के थे वे काफ़ी उत्साहित थे कि मेरा नंबर इसमें आ जाएगा और मैं टीचर बन जाऊंगा। इस तरह से सभी खुश थे। तो बात करते हैं अगली डेट की, जब आई मेरिट लिस्ट। तो अगली डेट आई 1 जून 2020। तो इस दिन मेरिट लिस्ट आ चुकी थी कि किस अभ्यर्थी का सिलेक्शन है। पूरे 69,000 की लिस्ट आ चुकी थी। पर इस लिस्ट को देखकर सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि हमारा जो भाई सोच रहे थे कि मेरा नंबर इसमें सिलेक्शन पक्का है, मेरा सिलेक्शन इसमें पक्का है, तो वे भाई इसमें सेलेक्ट ही नहीं हो पाए क्योंकि मेरिट इस तरह से बनाई गई थी। तो इस मेरिट में उन लड़कों का नंबर भी नहीं था जो इस मेरिट लिस्ट से ऊपर नंबर लाए थे। यानी कहने का मतलब ये है इसमें बड़े लेवल पर स्कैम था। और स्कैम ये इस तरह से नहीं हुआ जो और भर्तियों में होता है। ये स्कैम था कास्ट को लेकर, यानी जिस तरीके से आरक्षण दिया गया है SC, ST, OBC का, वो ध्यान में बिल्कुल नहीं रखा। इन्होंने सीधी एक मेरिट लिस्ट बना दी कि जिसके नंबर ज़्यादा है वहाँ से इन्होंने 69,000 की पूरी लिस्ट पकड़ी और उसे दे दिया। और जिसमें उन अभ्यर्थियों का नंबर नहीं था, जैसे मान लीजिए OBC का जितना आरक्षण है उस हिसाब से उनकी सीटें नहीं दी गई थी, उस हिसाब से उनके लड़के सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। इसी तरह से ST में भी यही हुआ कि उनके लड़के उस हिसाब से सेलेक्ट नहीं हुए थे जिस हिसाब से उनकी जो भर्ती आई थी। उसी हिसाब से ST के साथ ऐसा हुआ था कि वे लड़के सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, यानी इतने लड़के सेलेक्ट नहीं हो पाए थे जितनी उनकी भर्ती दे रखी थी कैटेगरी में कि इनकी भर्ती इतनी है। तो उन्होंने इस तरह से उसमें नहीं लिया था। उन्होंने एक सीधी लिस्ट दे दी थी कि यहाँ पर ये टॉप के ये 69,000 लड़के हैं, उन्हें ही इसमें सेलेक्ट किया गया। तो सभी लड़कों ने एकजुट होकर इस पर धरना प्रदर्शन किया और धरने में लाठीचार्ज भी हुआ। तो लगातार धरना देने के बाद इन्होंने कोर्ट में कर दिया केस फाइल। तो वहाँ से होती है फिर केस चलने की तारीख शुरू। तो उन्होंने केस लड़ा हाई कोर्ट में और जो लड़के सेलेक्ट थे उन्हें पोस्टिंग दे दी गई थी और वे अपने टीचिंग यानी अपने कॉलेज में चले गए थे और यहाँ पर वे पढ़ा रहे थे। तो वे पढ़ा रहे थे और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पर लगे हुए थे कि ये रिजल्ट दोबारा दिया जाए। SC, ST और OBC का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को ध्यान में रखकर रिजल्ट दिया जाए ताकि सभी जो योग्य छात्र हैं उन्हें ले लिया जाए। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट वो लिस्ट दे दी जो टॉप 69,000 थी। फिर लंबे समय से ये केस चला और लगभग 4 साल बाद इसका जो परिणाम हाई कोर्ट ने, यानी हाई कोर्ट की जो डबल बेंच की जो वो थी स्टेटमेंट, उसमें आया कि ये जो है ये बिल्कुल मेरिट लिस्ट बेकार है और इसे तुरंत रद्द किया जाए। और इस मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया गया और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नियमावली 1994 धारा 3 के क्रमांक 6 के तहत ही ये भर्ती होगी और उसी तरह से लिस्ट बनेगी जिस तरह से आपने भर्ती को दिया है।
और इसमें आपको 1991 की जो नियमावली है उसको भी ध्यान में रखना है। ये हाई कोर्ट का आदेश आया है और आज सभी लड़के जो 69,000 वैकेंसी में फार्म घेरने वाले थे, जिन्होंने फार्म घेरा था, तो वे लड़के आज खुशी में होंगे कि उनका जो मेहनत थी वो रंग लाई। जो उन्होंने बार बार लगातार प्रोटेस्ट की, लाठियाँ खाई, तो इस प्रकार से उनकी प्रोटेस्ट ये सफल रही और आज इसका जो है परिणाम आ गया। ठीक है, तो सभी भाई इस तरह से खुश होंगे कि अब उनकी जो सफलता है वो रंग लाएगी। और जो दोबारा जो हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है मेरिट लिस्ट का, वो 3 महीने का समय सरकार को दिया कि 3 महीने के अंदर अंदर वो एक लिस्ट ऐसी जारी करे बिल्कुल कैटेगरी वाइज, जिसमें जो जिस प्रकार की उन्होंने भर्ती डाली थी कि एससी की इतनी वैकेंसी है, एसटी की इतनी वैकेंसी है और ओबीसी की इतनी, उस तरह से लिस्ट बनेगी और 3 महीने के अंदर अंदर ये लिस्ट उन्हें सौंपनी होगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितने भी जो मेहनत करते हैं उनका ही नंबर इसमें आना चाहिए, और जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके परिवार वाले इससे दुखी थे कि मेरा लड़का जो है वो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस चीज़ को भी इसमें देखा जाएगा और उन जो मेहनती लड़के हैं, जो ऊपर वाले लड़के हैं, वे इसमें सेलेक्ट होंगे। जो कैटेगरी वाइज है वो लिस्ट पर तैयार होगी, तब इस भर्ती की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। और जो लड़के ज्वाइनिंग में पहुंच चुके थे, जो पहले ही नौकरी कर रहे हैं, जो 69,000 जो कम से कम लगभग 4 साल से लगातार इसमें जो है वो वर्क कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, तो उसमें हम बताना चाहेंगे जो भाई अभी कर रहे हैं और उनका जो दूसरी जो 3 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर उनका नंबर नहीं आता है तो वो इस साल पढ़ाएंगे, यानी बीच में उन्हें छोड़ने का आदेश नहीं है कि साल पूरा होने के बाद ही वहाँ से जाएंगे। ठीक है, और जिनका नंबर आ जाएगा, इनमें से भी ऐसे कुछ होंगे जिनका नंबर आएगा ही आएगा, तो वे लड़के वहीं पर रहेंगे, बाकी जो है वो बाहर आ जाएंगे। उनकी जगह पर जो नए लड़के हैं, जो योग्य छात्र हैं, जो SC ST और OBC की लिस्ट में आ जाएंगे, उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें जो नहीं है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि 69,000 टीचर की वैकेंसी को लेकर थी, जो कि यूपी के अंदर निकली थी। तो ये थी छोटी सी न्यूज़। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई नया यूट्यूब चैनल है, तो अभी स्टार्ट किया है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल धीरे धीरे प्रोसेस में आ जाएगा। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा लें। और अभी जो थोड़ा नर्वस भी फील होता है कि अभी शुरुआत है वीडियो बनाने की, तो इसलिए तो सभी भाई लाइक करें और प्लीज़ कमेंट में जो कुछ भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए